एक दिन दादाजी गांव के पुराने कबाड़ बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से मिट्टी के घड़े पर पड़ी। दुकानदार बोला, बाबा, यह घड़ा बहुत पुराना है, लेकिन कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। दादाजी मुस्कुराए और बहुत कम कीमत में वह घड़ा खरीदकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर दादाजी ने मजाक में एक पर्ची पर खीर लिखा और उसे घड़े के अंदर डाल दिया। कुछ ही सेकंड बाद घड़े से मीठी खुशबू आने लगी। जब दादाजी ने घड़ा खोला तो उसमें गर्मा गर्म खीर से भरा हुआ मिट्टी का कटोरा रखा था। उन्होंने दूसरी पर्ची पर पूड़ी लिखा और उसे भी घड़े में डाल दिया। इस बार घड़ा स्वादिष्ट गर्मागर्म पूड़ियों से भर गया। दादाजी खुशी से खाने बैठे, लेकिन तभी अचानक उनकी आंख खुल गई। ये सब केवल एक सपना था। अगली सुबह बाजार जाते समय दादाजी की नजर बिल्कुल उसी मिट्टी के घड़े पर पड़ी जिसे उन्होंने सपने में देखा था। दादाजी बिना देर किए वह पुराना मिट्टी का घड़ा खरीदकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने फिर से एक पर्ची पर खीर लिखा और घड़े के अंदर डाल दिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कई बार अलग अलग खाने के नाम लिखे, फिर भी घड़ा बिल्कुल शांत रहा। निराश होकर दादाजी ने पास रखा एक खाली पीतल का कटोरा गलती से घड़े के अंदर रख दिया। कुछ ही सेकंड बाद घड़े के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जब दादाजी ने कटोरा बाहर निकाला तो वह गर्मा-गर्म हलवे से भरा हुआ था। उन्होंने दूसरा खाली बर्तन रखा और इस बार उसमें गर्मा-गर्म इडली सांभर तैयार हो गया। अब दादाजी समझ गए कि जादू पर्चियों में नहीं बल्कि खाली बर्तनों में छिपा है। उन्होंने गांव के चौपाल के पास एक छोटी सी रसोई शुरू कर दी। हर दिन भूखे बच्चों, गरीब परिवारों और मजदूरों को स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में मिलने लगा और पूरे गांव में दादाजी की चर्चा होने लगी। एक रात दादाजी ने हमेशा की तरह एक खाली पीतल का कटोरा जादुई घड़े के अंदर रखा और चुपचाप इंतजार करने लगे। लेकिन इस बार घड़े में खाना नहीं था। उसके अंदर एक चमकती हुई छोटी सी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, तुमने इस जादुई घड़े का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया है। अचानक पूरा घड़ा तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। दादाजी ने अपने लिए केवल जरूरत भर धन रखा और बाकी सब गांव के लोगों की मदद के लिए दान कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव में नए घर, एक बड़ा स्कूल और एक सुंदर अस्पताल बन गया। अब पूरे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती थी। अगली सुबह दादाजी ने घड़ा खोला तो वह पूरी तरह खाली था। उसके अंदर केवल एक आखिरी संदेश रखा था। चिट्ठी पर लिखा था, असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के नेक दिल में होता है। इतना पढ़ते ही मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। दादाजी मुस्कुराए और पूरे गांव के लोग उन्हें